सो हेलो गाइस, और आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिश्तेदारों, रिलेटिव्स और मेहमान के बारे में। ये वही लोग हैं जो कि हमारे घर में आके कहते हैं कि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ, और 2 दिन का बोल के 2 महीने 2 साल तक रुक जाते हैं। और यार ये चीज़ ना मैं मतलब ऐसे नहीं कह रहा, मतलब कि मैं खुद अब मेरा एक्सपीरियंस कहता है। क्योंकि देखो, रिश्तेदारों जब बोलते 2 दिन के लिए आए हैं, उनका सूटकेस देख के साफ पता चल जाता है। पूरे 2 साल का कपड़ा अपने सूटकेस में ठूस के। अब ठीक है यार, रिश्तेदार जब घर में आ रहे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो घर में आते हैं तो यार हमें ही सब चीज़ें करनी पड़ती है, हमें ही सब चीज़ सहनी पड़ती है। मम्मी भी बहुत चालाक होती है, कहती है कि मेरा बेटा आपके साथ रूम शेयर कर लेगा। आज 1 घंटा रूम शेयर यार! एक तो भैया प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती है, उसमें मैंने अपने लिए अलग से रूम लेके रखा रहता है। और उसमें भी रिश्तेदार जब आ जाते हैं तो भैया हमारे रूम में ठूस दिया जाता है। तो भैया अब ताऊ तो आ जाता है घर में, और जैसे मैं अपने रूम में होता हूँ गेट खोल के अंदर आ जाता है और सीधे कहता है, ओए चल सोने यार। और फिर उसके बाद वो कंबल ओढ़ के सो जाता है और इतनी ज़ोर ज़ोर से खराटे मारता है कि मेरे कान के गांठ फट जाते हैं। और फिर यार मैं क्या ही बताऊँ। और उसके बाद यहीं पे सब चीज़ ख़त्म नहीं होती, इसके आगे भी और सुनो। तो फिर उसके बाद ये मूली के जो पराठे खा रहते हैं, और सबसे घिनौनी चीज़ तो मुझे ये लगती है कि हमको और ताऊ को एक ही ब्लैंकेट में यानी कंबल में ही पूरी रात सोना पड़ता है। और भैया वो कंबल में सोने में मुझे भी फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भैया वो जो मूली के पराठे खाए रहते हैं ना, उस ब्लैंकेट में, उस चादर में इतनी ज़ोर से पाद मारता है कि भैया लगता है जैसे अब वो ब्लैंकेट हवा में उड़ के 4 कोस दूर फेंका जाएगा। और भैया सिर्फ उस ताव की वजह से मैं रात में ढंग से सो भी नहीं पाता हूँ। और जब बारी आती है खाना खाने की तो ये सबसे पहले भाग के जाते हैं। और भैया ये मतलब जितना अपने घर, ये मेहमान जितना अपने घर नहीं खाते, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ आके खाते हैं। मतलब कि एक एग्जांपल से समझो, मान लो ये रिश्तेदार अपने घर में 7 रोटी खा रहे हैं, तो हमारे घर में आके 10 रोटी खाएंगे, क्योंकि उनके अनाज का थोड़ी कुछ जा रहा है। भैया अगर मम्मी पूछे ना, और भाई साहब कितना पराठे दूँ? ओ पापी जी, ओ जी 10 पराठे दे दो, अपने यहाँ तो 7 खाता था, आपके यहाँ 10 खाऊंगा। और भैया जैसे कोई मेहमान नहीं होते जिनको मतलब ज़बरदस्ती करना पड़ता है, अरे भाई साहब ले लीजिए ना, अपना ही घर समझिए। ऐसे लोगों के लिए ना ऐसे कोई रूल नहीं है। इन लोगों से ले लो नहीं, सब छीन लो, क्योंकि वही इन लोग के लिए सही है भाई। क्योंकि ये लोग जो दबा दबा के खाते हैं ना, ये इन लोग के अंदर ना शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और बोलने पे कहते हैं कि ओए खाने में कैसी शर्म। और भैया गलती से घर में अगर मूली के पराठे बन जाएं तो सबसे पहले तो ये 10 पराठे ठूस ठूस के खाएंगे, और फिर उसके बाद उठेंगे और अपनी लुंगी को ऐसे ऊपर चढ़ा के ऐसा पाद मारते हैं कि जैसे लगता है कि भैया पूरा घर आज उड़ जाएगा। और भैया जब मैं अपने रूम में आराम से टीवी देखता रहता हूँ तो ये गेट खोल के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि ओए ये क्या कभी से लव शव वाली मूवी देख रहा है? लगता है तेरी मम्मी को तेरे कारनामों के बारे में बताना पड़ेगा, तू क्या टीवी में देखता है? ओए रिमोट इधर ला, न्यूज़ लगा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करेंगे। ओए मेरे को भी न्यूज़ देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए भैया मैं उनके हाथ में रिमोट थमा के वहाँ से निकल जाता हूँ। और कुछ मेहमान तो भैया पता नहीं क्या ही है वो, क्योंकि भैया वो लोग बिना बताए घर में आ जाते हैं और कहते हैं कि सरप्राइज। अजी लौड़ा सरप्राइज! एक मुझे बात बताओ, मतलब घर में सारी सामान उजड़ी पड़ी है, बाथरूम में मकड़ी ने जाला लगा रखा है, और ऊपर से ये लोग बिना बताए आ जाते हैं। ना घर की सफाई हो रखी होती है, ना कुछ हुआ रखा रहता है, और फिर ये लोग आके सरप्राइज जब बोलते हैं ना, तो मेरी और मम्मी की दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। और मम्मी भी बहुत चालाक होती है, कहती कि बेटा ज़रा अंकल से बातें तो करो, मैं अभी आती हूँ। और भैया वो अंकल भी बहुत पकाऊ होता है। फिर इसके बाद मम्मी 2 मिनट में सब कुछ ठीक से करती है, और फिर उसके बाद अंकल जी घर में आते हैं। और अगर पापा नहीं है घर में तो उनके साथ हमें ही कंपनी देनी पड़ती है, और फिर उनके साथ हम बैठते हैं। और वो अंकल इतना ज़्यादा पकाते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन उनका एक ही चीज़ रहता है, बेटा आगे का क्या प्लान है?
अंकल जी 5 रुपए में अपनी गांड मरवाऊंगा, क्यों आप भी मरवाओगे? और ये अंकल भी बहुत चालाक होते हैं, कहते हैं बेटा 5 रुपए में क्यों, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, आओ आओ और अपनी गांड मुझे दे दो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तुम्हें वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर से बता देना, और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में।